कल के प्रसंग में आप सभी को मैंने बताया कि सदगुरु का अवतरण किन किन कारणों से हुआ था। क्योंकि संसार में, इस धराधाम में जब भी कोई महामानव आता है तो विशेष उद्देश्यों को लेकर के आता है। क्योंकि बड़े कार्य करने के लिए किसी बड़े व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है। साधारण जन से वह कार्य सदता नहीं है। सदगुरु कबीर साहब इस धराधाम में जब आए, श्री सत्यपुरुष परमात्मा ने उन्हें भेजा, ज्ञानी जी जाओ, जनता विह्वल है, अत्यंत पीड़ित है, उनका दुख का शमन करो, उनकी चिंता समाप्त करो, उनके जीवन में शांति लाओ। तो साहेब आए तो और भी उद्देश्य उनके बन गए, लेकिन सभी उद्देश्यों का अंतिम निर्णय यही कि जो संसार में मनुष्य है, जीव है, उसे सुख मिले, शांति मिले। इसलिए सर्वप्रथम साहब के आने का जो उद्देश्य कल बताया गया, यह जो जीव है, जो अज्ञान की दशा में यह मानता है कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, इंद्रिय हूं, मैं फला नामधारी हूं, मैं फला का पिता हूं, किसी का पुत्र हूं, यही हमारा परिचय है, इसी को हम सच मान बैठते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हम उस सत्य पुरुष के ही अंश हैं, भूल जाते हैं और ये मान बैठते हैं क्या कि मैं मन हूं, मनाभिमानी हो जाते हैं। और यह ज्ञानता इसलिए है कि हमारे मन बुद्धि पर निरंजन का नियंत्रण है। निरंजन, वैसे निरंजन का अर्थ होता है निरंजन, अंजन से रहित, अंजन से रहित, अंजन यानी काली, काली मां। अर्थ तो बड़ा सुंदर है, लेकिन हमारे कबीर पंथी साहित्य में, बीजक आदि में भी निरंजन एक काल के रूप में, मृत्यु के रूप में, मन के रूप में उसका वर्णन मिलता है। बीजक में आया है, मैं सिर जो मैं मारो, मैं जा रहा हूं, मैं खाऊं, और जल थल सब में रमी रहो, मोर निरंजन नाम। बीजक का अनुराग सागर, बोध सागर आदि ग्रंथों में निरंजन के दो अर्थ मिलते हैं। एक निर्गुण ईश्वर के रूप में, और दूसरा पिंड में मनाभिमानी मन के रूप में, और ब्रह्मांड में निर्गुण ईश्वर के रूप में। दो तरह से व्याख्या मिलती है। तो ये मन के वशीभूत होकर के जीव बार बार जन्मता है, बार बार मरता है, बार बार जन्मता है, बार बार मरता है। और जब भी जन्म है, जब भी शरीर है, तो दुख से आप निवृत्त नहीं हो सकता है। पधारे साहब हमारे बीच में, महर्षि खगेश्वरानंद साहब जी पधारे हैं, हरदी से, है ना? हरदी है, हमारी तरफ है, खरसिया के आजू बाजू। और कबीर सहस्त्र नाम का बड़े सस्वर पाठ करते हैं।
अंतिम दिन जब 16 सुद की आरती होगी तो आपको सुनने का अवसर मिलेगा। तो ये जो मन है, जीव इसे मानता है कि मैं मन हूं और मन के वशीभूत होकर के दुख पाता है, कर्म करता है, पाप करता है, पुण्य करता है और बार बार इस संसार में आता जाता रहता है। तो जैसा कि मैंने कहा, शरीर है तो दुख तो रहेगा, शरीर है तो दुख रहेगा, अवश्यम भावी है। साहब ने कहा, तन धर सुखिया काहो न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। साहब कहते हैं कि जो भी तनधारी है भाई, मैंने उसे सुखी नहीं देखा, जब देखा तो दुखी देखा। लेकिन इस दुख की ऐकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति के लिए बस एक ही उपाय है, जो सत्य नाम, जो आदि पुरुष का नाम है, जो विदेह पुरुष का नाम है, जो सत्य नाम है, उसकी डोर पकड़ लेता है, वह उस सत्य लोक को पहुंच जाता है। और सत्य पुरुष वह लोक है जहां न सुख है, न दुख है, न हानि लाभ है, द्वंद्व से परे, सर्वथा द्वंद्व से परे ऐसा लोक। वहां दिन रात नहीं है, वहां चंद्र तारे नहीं हैं, क्योंकि चंद्र और तारों की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि वहां अनुराग सागर में प्रमाण मिलता है कि जो हंस सतलोक में विराजमान है, उनके शरीर में 16 सूर्य और चंद्र के समान प्रकाशमान है, अर्थात प्रकाश है, एक नहीं। तो वहां प्रकाश की क्या जरूरत, सूर्य चंद्र तारों की क्या जरूरत? तो न वहां चंद्र तारा है, न सूर्य है, न सुख है, न दुख है, हानि लाभ, अर्थात ये द्वंद्व से सदा परे है। और जिस उस लोक में पहुंचने के बाद जीव सदा सदा के लिए स्थिर हो जाता है, वो स्थिर मुकाम है। तो साहब ने कहा कि मैं उसी सतलोक का परिचय कराने के लिए संसार में आया। पहला कारण बताया उन्होंने। दूसरा कारण, म्लेच्छ जो शासक थे, जो यवन शासक थे, मुस्लिम शासक थे, उनसे आर्य जनता अर्थात हिंदुस्तान में रहने वाली जो जनता है, जो सद्भक्त सज्जन वृंद थे, सब बड़े दुखी थे। उन्हें दुख से छुटकारा दिलाने के लिए, उनके धर्म की रक्षा के लिए, उनके नियम की रक्षा के लिए, उनकी भक्ति की रक्षा के लिए, उनके आचार विचार खान पान की रक्षा के लिए सदगुरु का आना हुआ इस संसार में। तीसरा कारण उन्होंने बताया साहब ने कल कि आपस में प्रेम बने लोगों में, एक दूसरे में। क्योंकि इस जगत में अगर कोई ऐसा तत्व है जो अलौकिक है, वो मात्र प्रेम है, प्रेम। इसीलिए कहते हैं लव इज गॉड, प्रेम ही ईश्वर। अर्थात जिसके हृदय में प्रेम है, जो प्रेम पूर्ण है, वो समझ ले, उसे हम जाने कि उसमें ईश्वरीय गुण मौजूद है। प्रेम अलौकिक वस्तु है। साहब कहते हैं कि मैं इसलिए भी आया कि आपस में प्रेम बढ़े, घृणा नफरत ये हमारे हृदय से दूर मिटे, दूर होए, हमारा अंधकार मिटे और प्रेम बढ़े। तो इसके लिए क्या किया साहब ने? क्या किया? धर्मदास साहब को बोध दिया। आगे धर्मदास साहब का प्रसंग आएगा, बहुत विस्तृत रूप से उसे जानेंगे। धर्मदास साहब को उन्होंने 42 वंश का आशीर्वाद दिया है। धर्मदास, तुमसे 42 वंश होगा और तुम्हारे वंश के जो आचार्य होंगे वे जीवों का उद्धार करेंगे। कितनी सुंदर व्यवस्था है हमारे